एलपीजी की जो दुकान बनाई हुई है, तो क्या आप ऑनर है इस दुकान के? भाई ये मैं। अच्छा, आपके भाई हैं। कब से दुकान खोली हुई है? सब 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए हैं। अच्छा, क्या आपको इस बात का इल्म है कि रिहायशी जगहों पर जो है वो एलपीजी की दुकान नहीं बना सकते? जी हाँ। अच्छा, तो ये आप मुझे बता सकते हैं कि एलपीजी की दुकान, आपने कहा इल्म है, ठीक है, पता है आपको कि रिहायशी जगहों पर दुकान नहीं बना सकते, तो आपको इस दुकान की एनओसी किसने दी है खोलने की? सब भाई क्या भाई बैठता है, मैं नहीं बैठता, नहीं मैं आता हूँ कभी, बस ये होता है बस। अच्छा, ठीक है। मैं भी जॉब करता ज़्यादा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि एनओसी किसने दी हुई। चले एक सवाल का जवाब देखते हैं, इनको पता है या नहीं पता है, क्योंकि 22 साल से तो ये दुकान खुली हुई है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि पुलिस की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की गई है दुकान को बंद करने के लिए कभी? जी पहले हाँ। एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी कि इस दुकान को किस तरह से खोला गया है और क्या क्या इसमें जो है वो बेहतरी करने की ज़रूरत है। ये एलपीजी की दुकान है, कह रहे मेरे भाई की दुकान है, ये ऑपरेट करते हैं। ज़रा आप ये भी हमारे देखने वालों को बताएं कि क्या यहाँ पर जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है, तो क्या ये मयारी तौर पर काम हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, मयारी की जहाँ तक बात है तो हमने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल ने ये किया था कि इनके जो कुछ सिलेंडर्स हैं हमने वो टेस्टिंग के लिए बाकायदा एक हाइड्रोकार्बन टेस्टिंग फैसिलिटी है, उनको बाकायदा दिया था और वहाँ पे टेस्ट होकर आए थे और जो सिलेंडर्स अप्रूव हुए थे वहाँ से वो उन शॉप्स को हमने छोड़ दिया था और जो अप्रूव नहीं होकर आए थे उन शॉप्स को हमने सील किया था और उनसे वो सिलेंडर रिमूव करवाए थे। तो ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। जो आपने बहुत अच्छी बात की है कि सब स्टैंडर्ड सिलेंडर्स जो हैं ये एक मेजर कॉज है सब स्टैंड को, उस पर भी हमारा काम चल रहा है कि पाकिस्तान हाइड्रो डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये बाकायदा इनकी टेस्टिंग होती है। बाकी ये एक एस्पेक्ट हो गया और दूसरा एस्पेक्ट फायर सेफ्टी का होता है, उसके लिए जो है वो आप देख रही हैं कि गैजेट्स इनके पास हैं, लेकिन हमारा फिर वही जो मेन कंसर्न है कि इनको हम यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह है नहीं जो यहाँ से हम इनको रिमूव कर सकें। और ऐसी कोई ओगरा की तरफ से वाजे है भी नहीं कोई एसओपी? एग्जैक्टली, ओगरा की तरफ से तो ये है डेफिनेटली कि वो भी यही कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी यही है कि आप रेजिडेंशियल एरियाज में ना करें, बट द क्वेश्चन इज दिस कि अगर हम इनको यहाँ से लेकर जाते हैं तो फिर यहाँ इनको कहाँ रिप्लेस करें आप, क्योंकि हमारे डिमांड और सप्लाई का भी एक इशू है। तो पहला स्टेप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आया और जो कि मैं समझता हूँ कि खुशाइन है आपके प्रोग्राम से मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ ये है कि आपको देखिए ये शॉप्स वो हैं जहाँ पर आप मीडिया खुद लेकर आए हमें, ठीक है, एक रैंडम शॉप्स हमने देखी है, लेकिन आपको इन रैंडम शॉप्स में भी नज़र आ रहा होगा कि हर जगह फायर सेफ्टी के जो गैजेट्स हैं वो मौजूद हैं, जो पहला ऐसे नहीं था। तो ये एक अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड एरियाज़ डिसाइड करें जहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ना हो और इन सबको वहाँ पर शिफ्ट करके एक जोन बना दिया जाए जो जहाँ से लोग फिर जाकर सर्विसेज ले सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम क्या कार्रवाई करने जाएंगे इस दुकान पर? अब ये जो शॉप है बेसिकली इनके पास फायर सेफ्टी गैजेट्स हमारी मौजूद है, इनको हम एक टाइम पीरियड दे देते हैं जब कि यहाँ से ये शिफ्ट कर लें अपनी शॉप्स। उसके लिए डेफिनेटली हमें इनको नोटिस तो दे ही दिया है आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि यहाँ से अपनी शॉप को शिफ्ट करें और ऐसी जगह पर अपनी शॉप को शिफ्ट करें जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज ना हो। ठीक है, ठीक है। अभी हम आपको ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस तरह के गैजेट्स नज़र आएंगे। ये गैजेट्स वाज़े करते हैं कि ये जो गैजेट्स हैं वो फायर सेफ्टी के लिए जो है वो ये गैजेट्स लगाए हुए हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये था, आते ही मैंने इसलिए इनसे पूछा कि क्या यहाँ पर मयारी तौर पर काम हो रहा है, क्योंकि एक होता है गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी हमें तमाम लोगों को पता है कि रिहायशी जगह पर स्कूल के करीब, मस्जिद के करीब आप बना ही नहीं सकते, एलपीजी की दुकान ही नहीं बना सकते। नंबर एक तो ये है पॉलिसी। नंबर दूसरी, अगर हम पॉलिसी की बात करें तो क्या वहाँ पर मयारी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम ये थोड़ा सा आपको हाईलाइट दिखा भी देते हैं। तमाम तर जो पाइप हैं वो सारे कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, लोहे के पाइप इस्तेमाल किए गए हैं, कोई प्लास्टिक के या लोकल पाइप नहीं इस्तेमाल किए गए, काफ़ी ज़्यादा जो है उसके पाइप हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी जो है उसका पर्पस काफ़ी ज़्यादा जो है वो बताता है कि सेफ्टी के तौर पर जो है बताते हैं। साथ में आपको इस तरह के गैजेट जो है वो नज़र आएंगे। तो ये जो गैजेट होते हैं खुदा न खास्ता लेकिन जब भी अगर जो है वो थोड़ा भी गैस लीक होता है या किसी किस्म की चिंगारियाँ भी उठती है तो ये कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल काम करते हैं। तो इन्होंने मयारी तौर पर तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन हम ये बताएंगे कि जो इलीगल है वो ये है
कि आप किसी भी जगह पर, रिहायशी जगह पर आप काम नहीं कर सकते, ये दुकानें नहीं खुल सकती। और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये सामने डेंटल वो है क्लिनिक है। ये पूरी आपको इमारत नज़र आ रही होगी जो कि रिहायशी इमारत है, और ये पूरी लाइन आपको नज़र आ रही होगी कि रिहायशी इमारत जो है रिहायशी है। यहाँ पे घर बने हुए, लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह की जगहों पर छोटी सी दुकान एलपीजी की बनाना ये कानूनी तौर पर ही जायज़ नहीं है। तो इनको सवाल यही है कि 25 साल से, 20 साल से, 22 साल से दुकान खोली है, इनको एनओसीज आखिर किसने दिए हैं? अच्छा, ये हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने कुछ दुकानों की निशानदही की थी, उसके मुताबिक हम यहाँ पर आए हैं एसी साहब के साथ। और ये देखिए, रोड पर इंक्रोचमेंट करके जो है बिल्कुल गैर कानूनी और गैर मयारी तरीके से जो है यहाँ पे एलपीजी फरोख्त की जा रही है। सर ये बताइएगा, ये तो टोटली रॉन्ग है कि आप रोड पर इंक्रोचमेंट, फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट करके इन्होंने खोली हुई है। अच्छा, ये जो बेसिकली ये इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने इनको तकरीबन 1 हफ्ते पहले रिमूव किया था। मेरे साथ टाउन कॉर्पोरेशन की एंटी इंक्रोचमेंट टीम थी। हमने इस पूरे को डिमोलिश किया था। इनका जो अंडरग्राउंड सिस्टम था उस सारे को डिसमेंटल किया था, और इनके जो हमने सिलेंडर्स हैं वो भी कन्फिस्केट किए थे। अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा से ये चीज़ क्रॉप अप कर गई है, तो अभी हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब हम एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है 2010 का, उसके जो अंदर है हम सेक्शन उसके तहत जो है वो इनके खिलाफ FIR कटवाएंगे। इनके खिलाफ FIR होगी। और इस वक्त जो है ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ, जैसे आप देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये सड़क का किनारा है और इंक्रोचमेंट करके ये एक छोटी सी जो है वो इन्होंने एलपीजी की बिल्कुल गैर कानूनी और गैर मयारी तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे किसी किस्म का ना कोई सेफ्टी पर्पस है, कोई सेफ्टी नहीं लगाई हुई, कुछ नहीं लगाई हुई, और इतने बड़े सिलेंडर जो है वो यहाँ पे रखे हुए। और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो सिलेंडर रखे हुए हैं उसमें जो है वो सिर्फ गैस भरी जा रही है, एलपीजी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फरोख्त हो रहे हैं एलपीजी के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसके जो ये शॉप के ऑनर है इसको इस वक्त गिरफ्तार भी कर दिया है, और इस पर मुकम्मल तौर पे पुलिस के तौर पर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी, FIR कट रही है। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, और ये बच्चा यहाँ पर जो है वो एलपीजी फरोख्त करने के लिए बैठा हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जी दुकान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। ये मेरे भाई है जो दुकान को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो बेटा, इधर आओ। ये वहाँ से देखकर दुकान का शटर क्यों बंद कर रहे थे? मैं तो चेक कर रहा था, ये मेरी दुकान थोड़ी है। तुम्हारी दुकान नहीं है, लेकिन तुम दुकान बंद कर रहे थे। मैं दुकान नहीं, वो चेक कर रहा था मैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये दुकान आपकी नहीं है, आप दुकान के अंदर थे, मैंने वहाँ से आपको देख लिया। ये इतने छोटे बच्चों को यहाँ पे एलपीजी को ऑपरेट करने के लिए बिठाया हुआ है? कौन है, किसकी दुकान है? इधर आओ, इधर आओ। ये दुकान किसकी है? आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बिठाया हुआ है एलपीजी को ऑपरेट करने के लिए? इधर आओ, क्या करते हो यहाँ पे? क्या करते हो यहाँ पे, क्या करते हो? तो बिठा के गए हैं, वो भी आ रहे हैं। अभी मुझे देखकर आपके एक बंदे ने इसका जो है वो दुकान बंद करने की कोशिश की। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, और ये बच्चा यहाँ पर जो है वो एलपीजी फरोख्त करने के लिए बैठा हुआ है। ये देखिए, ये आलम है जी। अब मैं इससे क्या बात करूँ? कौन सी एलपीजी कैसे बिकती है, एलपीजी कौन सी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसको क्या पता होगी? क्या एज है बेटे, क्या एज है आपकी? 19 साल के हो। 19 साल का बच्चा यहाँ पर बिठाया हुआ है। अब मुझे ये बताया कि यहाँ पर जो है वो एलपीजी के सिलेंडर किस तरह से पड़े हुए, ये भी आपको जो है वो मेरे कैमरामैन दानिश आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो सिलेंडर पड़े हुए हैं। और अच्छा, ये भी एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बता रही हूँ कि यहाँ पे बाहर ये सेफ्टी तो लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक के पाइप भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पाइप भी नज़र आ रहे हैं। और ये धमाकों की आवाज़, अभी इतना डर लग रहा है मुझे जिस तरह से यहाँ पे धमाकों की आवाज़ आ रही है। एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो एसी साहब से जानेंगे कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से, जो यहाँ पे फायर सिक्योरिटी लगाई हुई है, तो क्या ये ठीक है, मयारी काम हो रहा है या नहीं हो रहा? सर ये बताइएगा, इस दुकान में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, एक बच्चे को बिठाया, दूर से मैंने देखा तो दुकान को बंद करने की कोशिश की गई। अच्छा, हमें सेफ्टी तो नज़र आ रही है कि इन्होंने लगाए हुए, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि ये यहाँ पर मयारी काम हो रहा है या नहीं हो रहा?
अच्छा देखिए, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने वो इनके सिलेंडर्स टेस्ट किए हुए हैं, तो इस लिहाज से तो मुझे वो नहीं है शक इसमें कि कोई सिलेंडर इनका सब स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि हम ये पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि क्योंकि हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि हमें बार बार एक उसको करना पड़ता है, तो हमने फर्स्ट कैंपेन में जब किया था तो इनकी शॉप से हमें सब स्टैंडर्ड सिलेंडर नहीं मिला था। अब हम दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा जब कैंपेन करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि दोबारा भी इस तरह की सिचुएशन ना हो। फायर सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि जैसे हमने जितने भी ये मॉडर्न गैजेट्स हैं इनसे दुकानों पे रखवा लिए हैं, ये भी एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। सामने जैसे आपने देखा कि जो इंक्रोचमेंट थी उसको मैंने एक हफ्ते पहले रिमूव करवाया था, वो फिर आ गया, तो अभी हमने उसको अरेस्ट करके FIR करवा लेंगे। तो ये रिकरेंस है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आइडियल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जब पब्लिक डीलिंग करते हैं, जब देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास मिसक्रिएंट्स भी होते हैं जो लॉ को अपने हाथ में लेते हैं और बार बार रिकरेंस कर रहे होते हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि उनके जो इस तरह के हमारे अनासिर मिलते हैं, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन करते जाते हैं। तो आज आपका प्रोग्राम के थ्रू भी एक बड़ा एक पर्टिनेंट इशू आपने हाईलाइट किया है, जिसमें हम भी काम कर रहे हैं, और मीडिया और आवाम की मदद से, जो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जाएगी और आवाम की मदद से और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम का जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा, हम ये भी हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो ये प्रोसीजर है वो अभी जो है वो कैसे काम कर रहा है, क्यों आखिर यहाँ पर जो है वो इस तरह की मोटर्स रखी हुई है, ये हम इस हिसाब से पूछेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इतनी सेफ्टी लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई गफलत जो है वो इस मशीन की वजह से हो सकती है? जी सर। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया है कि बिल्कुल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑल जो LPG ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। माजी में भी वो बड़े एक्टिव रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने में उन्होंने हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ उन्होंने रोल प्ले किया है। इस तरह की, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, टेक्निकल मामलात हैं, तो हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके ये जो लेगुनाज हैं इनको भी देखेंगे। तो हमने स्टार्ट फायर सेफ्टी से किया है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही इन्फ्लेमेबल क्योंकि मटेरियल है और इसमें जो डेंजर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसके ऊपर इसको मज़ीद रेगुलेट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो जो यहाँ पर लेगुनाज हैं और जो जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको जल्द से जल्द फ़ौरन एड्रेस किया जाए, ताकि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है जी, जितना भी रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन ये भी एक हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इस तरह की फायर सेफ्टी की मुहिम पूरी चली है, पूरे ऑल ओवर कराची में भी चली है, और इस तरह की फायर सेफ्टी जो है वो हमें हर दुकान पर नज़र आ रही है। हाँ, जो इलीगल दुकानें हैं, जो कि बिल्कुल ही आप समझें कि जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना, आप देखिए इंक्रोचमेंट पर दुकान बनाई हुई है, तो ये एक अलग चीज़ है। और हम आपको दिखा रहे हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एक रिहायशी जगह पर किस तरह से दुकानें ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन कराची में सबसे बड़ा मसला एक ये भी उठता है, एक सवाल ये भी होता है कि LPG गैस जो है वो इतनी ज़्यादा नायाब बन गई है, इतनी ज़्यादा उसकी कीमतें आसमान पर जा रही हैं, लोगों को वो मिल नहीं रही है। ये भी एक बहुत ही वाज़ेह और अहम मसला है कि लोगों को LPG गैस जो है वो मिल ही नहीं रही है। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की दुकानें जो है वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये एक बहुत ही वाज़ेह जो है मैं कहूँगी, इसमें अगेन जो है वो थोड़ा सा कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ओगरा की भी जिम्मेदारी है कि अपनी SOPs को मुकम्मल वाज़ेह करके ऐसी कोई जगह बनाई जाए जहाँ पर LPG की तमाम तर जो दुकानें हैं, इस तरह की जो दुकानें हैं जो कि रिहायशी जगह पर कायम हैं, उनको मुकम्मल तौर पर हटाकर किसी सेफ जगह पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तरफ शहर में जगह जगह गैर कानूनी LPG की दुकानें और दूसरी तरफ कमर्शियल गाड़ियों, खासकर चिंगची रिक्शों के सीटों के नीचे रखे गैस सिलेंडर। और तो और चाय के होटलों और दीगर खाने पीने की दुकानों पर फुटपाथ पर पड़े ये सिलेंडर, क्या ये किसी को नजर नहीं आते? कहाँ है इंतजामिया?